गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है हमारा लेक्चर वो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। देखिए ये भी एक काउंटिंग की टेक्निक है। अभी तक आपने जो पिजनहोल प्रिंसिपल पढ़ा वो भी एक काउंटिंग की टेक्निक थी और ये भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी काउंटिंग की टेक्निक है, जैसे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते थे 12th में। और ये भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत सारी जगह आपने 12th में पढ़ा होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है सभी सेम बोर्ड से हो। सो यू मस्ट हैव रेड। फिर भी लेकिन हम एक मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखिए एक सर्वे हुआ, सपोज करिए एक सर्वे हुआ, उसमें आपने कहा कि एक विलेज के सारे लोग थे, विलेज के सारे पीपल थे। उसमें से कुछ तो चाय पसंद करते थे, कुछ कॉफी पसंद करते थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते थे। ठीक है, टी और कॉफी दोनों पसंद करते थे। तो अब जो सर्वे कर रहा था पर्सन, उसने देखा कि सपोज करिए 20 लोग चाय पसंद करते हैं, 25 लोग कॉफी पसंद करते हैं। 50 लोगों का सर्वे था, ठीक है, 50 लोगों का सर्वे था। 20 लोग चाय पसंद करते थे, 25 लोग कॉफी पसंद करते थे और 10 ऐसे थे जो दोनों पसंद करते थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐड कर लूं सबको कि 20 प्लस 25 प्लस 10, तो जस्ट ए मिनट 10। तो इसमें क्या गलत हो गया कि हमने एक सर्वे निकालना था कि ऐसे बता दीजिए जो चाय या कॉफी पसंद करते हो, मतलब कोई एक ड्रिंक पसंद करते हो, चाय या कॉफी कोई भी एक। ठीक है, तो आपने 20 ले लिए, 25 और 10। लेकिन यहाँ क्या हमसे एरर हो गई इस सिस्टम में, अगर हम ऐसे निकालते सम रूल। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काउंटिंग में सम रूल लगाते थे ना, जब आप क्रमचय संचय आपने पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता था, सम रूल लगा लेते थे ना कि इतना ऐसा होता है वैसा, फिर सबको ऐड कर लिया। यहाँ ऐड करने से क्या गलती हो जाती है, किस लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया। तो जब तक हम कॉम्बिनेशन और परमुटेशन जानते थे तो हम 20 प्लस 25 प्लस 10 ऐड करते थे। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ तो हमने दो दो बार ऐड कर लिया, क्योंकि जो लोग चाय पसंद करते थे, जो लोग कॉफी पसंद करते थे और जो दोनों पसंद करते थे, तो हमने चाय वालों को दो दो बार ऐड कर लिया, कॉफी वालों को दो दो बार ऐड कर लिया। इट मीन्स कुछ तो एरर हो गई। तो आप चाय वालों को ऐड करिए और उसके बाद आप कॉफी वाले को ऐड करिए, और जो कॉमन है, ठीक है, जो दोनों पसंद करते हैं, जो कॉमन आया, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपके पास आ जाएगा जो चाय या कॉफी पसंद करते हैं उनकी एग्जैक्ट नंबर। बात समझ में आई। तो ये जो प्रिंसिपल है इसे कहते हैं हम इंक्लूजन, मतलब ऐड करो, और एक्सक्लूजन का मतलब सब्ट्रैक्ट करो। तो जब ऐड करो फिर जो कॉमन है उसे बाहर निकाल दीजिए, फिर कुछ नंबर्स ऐड करिए और फिर बाहर। तो जैसे जैसे हमारे पास फाइनाइट सेट आते जाएंगे, उसे हम 2 के लिए अलग रूल, 3 के लिए अलग, पर कॉमन पार्ट को जनरली आप जैसे 2 सेट में क्या होगा कि एक एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का मोटिवेशन कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन आया। ठीक है, तो इसका क्या स्टेटमेंट है, when two jobs can be done, ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं ना। when, एक सेकेंड, when two jobs can be done, can be done at the same time,
at the same time we cannot count the number of ways. कहते हैं ना कि आप बताइए कितने तरीकों से ये काम हो सकता है, तो वहां पर हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एज सच नहीं लगा सकते. वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ वेज बाय सम और प्रोडक्ट रूल, क्योंकि वहां दो रूल होते हैं ना, गुणा का नियम और सम का नियम, मतलब सम मीन्स योग का नियम. तो सम और प्रोडक्ट रूल से हम बिल्कुल नहीं निकाल सकते. So in such situations, ऐसी सिचुएशनों में हम क्या यूज करते हैं? Such situations we use inclusion exclusion principle. Inclusion exclusion principle. ठीक है. तो ये क्या बताएगा आपको कि कम से कम एक जॉब करी जाए, तो इनमें से कोई एक पसंद करता है, उन्हें निकालिए, कोई एक हो, मतलब यहाँ में जो कंडीशन होगी कि ऐसा हो या ऐसा हो, तो बताइए तब नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, कितने तरीकों से ऐसा काम किया जा सकता है कि ऐसा या ऐसा. जैसे मैं एक एग्जांपल पूछूं आपसे कि एक सर्वे में, अभी जो ये मैंने क्वेश्चन दिया आपसे, ये पूछा जाए कि एक सर्वे में कुछ लोग चाय पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफी पसंद करते हैं, मतलब आपको नंबर दिया जाएगा कि चाय, तो ये बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं जो चाय या कॉफी पसंद करते हैं. तो आप कैसे निकालेंगे उसको? तो ऐसी जगह आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, बल्कि एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं. चलिए क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. In a survey of 50 people, 20 like coffee, 25 prefer कर देते हैं, like भी की जगह prefer tea and 10 prefer both. 20 ऐसे हैं जो कॉफी पसंद करते हैं, 25 चाय और 10 दोनों. ठीक है. देन how many people prefer at least one. तो कितने ऐसे पर्सन हैं कि जो कम से कम एक जो पेय है वो पसंद करते हैं, एटलीस्ट वन. तो इसका रूल क्या होता है हम ये भी बता देते हैं. जब कम से कम एक निकालना हो तो यूनियन. तो अगर दो फाइनाइट सेट हैं, चलिए इसका एक मिनट, ये एग्जांपल हम करते हैं, बट लेट मी राइट द फॉर्मूला ऑन नेक्स्ट पेज फर्स्ट. पहले मैं नेक्स्ट पेज पर फॉर्मूला लिख दूं. ये क्वेश्चन अभी आगे करते हैं हम. तो इस स्टेटमेंट में क्या आपका फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला let A and B be two finite set. सेट थ्योरी मैंने पढ़ा दी है, तो आपको अब ये पता चला रहेगा कि फाइनाइट कौन से सेट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो. ठीक है. फाइनाइट सेट. देन एंड ए यूनियन बी की जो कार्डिनलिटी होगी, कार्डिनलिटी भी लिख सकते हैं. देखिए कुछ जगह आप जब 12th में पढ़ते होंगे तो एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में. तो वो कैसे निकाल सकते हो? ए में नंबर ऑफ एलिमेंट देखो
फिर बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, उन दोनों को जोड़ दीजिए और जो ए इंटरसेक्शन बी में है उन्हें माइनस कर दीजिए। ठीक है, सो एन ए प्लस एन बी माइनस ए एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला आप दो सेट्स के लिए लगाएंगे, अभी तीन का भी आ जाएगा, पर दो का पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, अब आप क्वेश्चन पे आइए। 50 पीपल का एक सर्वे हुआ, हमें 50 से कोई कंसर्न नहीं है। 20 लाइक कॉफी, ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 20, क्योंकि 20 कॉफी वाले थे तो कॉफी वालों को हमने ए सेट में मान लिया। देखिए, ये एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें कॉफी वाले लोग थे। ठीक है, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। दूसरे कौन से हैं? जो पसंद करते हैं टी। लेकिन आपने तो ये भी कहा ना कि 10 दोनों लाइक करते हैं, तो ये जो 10 है ना, ये 10 बीच में आ गए, क्योंकि कॉमन लोग हैं ना जो दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये 20 है और ये 25 है, तो अब आपको ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, टी वाले लोगों को सेट बी है, तो कार्डिनलिटी कितनी है उनकी? 25। और ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी है? 10। तो अब आप निकाल दीजिए। A union B cardinality is 20 plus 25 minus 10 is what? 20 और 20 40, 5 45, 45 minus 10 is what? 35। तो 35 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक चीज को पसंद करते हैं, या तो चाय या कॉफी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे डील करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट है। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। A discrete maths class have 30 students major in CS, 18 students in measuring maths and 8 students have measuring in both. Then how many students, अब बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की एक क्लास में ऐसे स्टूडेंट भी पढ़ते हैं जिनका मेन सब्जेक्ट तो कंप्यूटर साइंस है, क्योंकि डिस्क्रीट कंप्यूटर साइंस वाले भी पढ़ते हैं। 18 ऐसे स्टूडेंट हैं जो वैसे मैथ्स के हैं, लेकिन 8 ऐसे हैं जिन दोनों में मेजरिंग है, जो सीएस और मैथ्स तो है ही उनके पास, तो एक सब्जेक्ट कोई और है। ठीक है, सो जिनका मेजर सब्जेक्ट सीएस और मैथ्स दोनों है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर in a class if every student is measuring
इन मैथ, CS और बोथ। मतलब कम से कम एक मेजरिंग तो है, तो कितने स्टूडेंट्स होंगे? ठीक है, तो अब आप देखिए 30 स्टूडेंट्स दिए CS में और 8, तो CS वाले के लिए हमने मान लिया कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी दी है? 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ बी देखिए दूसरे कोई सब्जेक्ट के कौन से हैं जिनका मेजरिंग मैथ्स है, ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कितने थे ये? 18। और दोनों में कितने हैं जिनका मेजरिंग दोनों है? तो दोनों का मतलब है जो दोनों में होता है उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो ठीक है, तो आपके पास यहाँ 30 है, कॉमन 8 है और यहाँ 18 है, ठीक है, तो अब आपको यूनियन में बताने हैं, तो A यूनियन B क्या हो गया? कार्डिनैलिटी ऑफ A यूनियन B इज 30 प्लस 18 माइनस 8। कैसे? पहले आप लिखेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है, ओके। सो 48 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 40। तो 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका किसी न किसी एक सब्जेक्ट में मेजर है जो डिस्क्रीट की क्लास में है, ठीक है। सो 2 सेट्स के ऊपर मैंने आपको आज क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं 3 सेट के ऊपर कराऊंगी क्वेश्चंस और कुछ और क्वेश्चंस जो हैंडल किए जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।